नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते फिर से एक नई कहानी। शाम होने को थी, अंधेरा घिराया था। घर की बहू विद्या फटाफट रसोई में हाथ चला रही थी। आज ननद नंदोई जी आने वाले थे। अब ननद नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मैके वालों को हर छोटे से छोटे काम में जरूर बुलाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ससुराल वालों से वो 2 गज नहीं, पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती हैं। और यही हाल बहू के मैके वालों के साथ था। उन्हें तो बस खुद की बेटी और अपना मैका ही ज़्यादा अच्छा लगता था। आज वैसे तो कोई खास त्यौहार नहीं था, ना ही घर में किसी की सालगिरह, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपने बेटी और दामाद को बुलाया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही तो आकर के गई थी, और वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास वैसे ही रिटायरमेंट ले लेती है, हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती है। तो इस कड़ाके की ठंड के अंदर अपनी बहू को लगा दिया काम पर। अब इतनी तेज ठंड हो और मूंग का हलवा और पकौड़ी ना बने, ऐसे थोड़ी ना हो सकता था। बस आज के मेन्यू में यही डिसाइड था। साथ में 3 तरह की सब्जी और पूरी अलग। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमान को मिलाकर 13 लोगों का खाना बनाना था, इसलिए विद्या लगी हुई थी कामों पर। मेहमानों के आने के पहले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहती थी, क्योंकि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी पकड़ाने का काम भी विद्या को ही करना था। मदद कराने भी कोई रसोई में नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था। कितने में मेहमान आ गए। फटाफट गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और ग्लास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननद बोली, भाभी, आपको इतना भी नहीं पता है कि बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा? आप तो फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी बोली, अरे इतना सहूर तो खुद को ही होना चाहिए, पर इसे क्या पता आज बाहर कड़ाके की ठंड है। ये तो रसोई में आराम से काम कर रही है, इसे तो गर्माहट मिल रही है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो जाती है। यहाँ रसोई में काम करते करते कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं। क्या उन सब के लिए गीजर लगा रखा है? खैर, अपनी बात को अपने मन में ही रखकर विद्या वापस रसोई में आई। फटाफट चाय बनाकर सबको चाय पकड़ाई आई और रसोई में आकर फटाफट बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई तेल भर करके चढ़ा दी। फटाफट पूरी और पकौड़ी तलने लगी। पहले पुरुषों और बच्चों को बिठाया गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद मुनहार करके उन्हें खिलाने लगी। मुनहार के नाम पर जबरदस्ती थाली में एक्स्ट्रा खाने डाले जा रही थी। जब पुरुष और बच्चे खाना खा करके उठे तो थाली में काफी कुछ जूठन पड़ा हुआ था। उसके बाद बैठी महिलाएं, लेकिन उनके महिलाओं में घर के बहू का नाम नहीं था। अम्मा जी बड़ी मुनहार कर करके अपनी बेटी, बहन और भांजी को खाना परोस रही थी, और फिर वही हुआ, उनकी थाली में भी जूठन पड़ा हुआ था। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खा करके खाना हो गए, पर ननद और नंदोई अभी भी वही थे। अभी विद्या का खाना बाकी था। इतने में अम्मा जी ने विद्या को आवाज लगाई, अरे बहू, थोड़ा खाना अपने ननद के लिए भी बांध कर देना। कहाँ सास ससुर और देवर के लिए जाकर खाना बनाएगी। विद्या ने खाने के बर्तन खोल कर देखे तो खाना इतना बचा ही नहीं था, पर जब अम्मा जी बोल चुकी थी तो थोड़ा बहुत तो खाना पैक करना ही था, इसलिए थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल कर बाकी का सामान उसने पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए खाने को देख करके बोली, अरे इतना सा खाना ही पैक किया है, इससे तो सिर्फ 2 लोगों का ही पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं क्या, या फिर पकवान अपने माँ बाप के लिए रख लिए हैं? अम्मा जी की बात सुनकर विद्या बोली, नहीं अम्मा जी, खाना इतना ही बचा है, खत्म हो गया। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, खत्म कैसे हो गया? मेरे हाथ से तो कभी खत्म ही नहीं होता है खाना। इतने में अम्मा की नज़र उस थाली पर पड़ी जिसमें विद्या ने अपने लिए थोड़ा थोड़ा खाना निकाल करके रखा था। उसे देखते ही अम्मा के माथे पर सिलवटें आ गईं और विद्या को डांटते हुए बोली, अलग से खाना क्यों निकाल रखा है? अम्मा जी, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो मैंने अपने लिए खाना निकाल दिया है और बाकी का पैक कर दिया है।
तेरे बाप के घर से लाई थी जो खाना निकाल करके अलग रख दिया है। अरे घर की बहू वो होती है जो अपने ससुराल वालों की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाए। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी, चुपचाप से खाना पैक कर दे। मैं बाहर बोल चुकी हूँ, अब तो ये खाना बिटिया के घर ही जाएगा। अम्मा जी की ये बात सुनकर विद्या हैरानी से अम्मा जी को देखने लगी। कोई औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? बेटी ससुराल जाकर खाना ना बनाए, उसे परेशानी ना हो, पर बहू की भूख से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। विद्या देखते ही रह गई। अम्मा जी ने वो थाली भी साफ कर पैक कर दिए। जब तक विद्या पूरी तरह से होश में आती तब तक ननद रानी खाना लेकर जा चुकी थी, पर विद्या उन लोगों में से नहीं थी जो चुपचाप रह जाए। बस उसने इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। घर के बाकी सदस्यों को तो पता भी नहीं था कि खाना खत्म हो चुका है। अम्मा जी जो थकावट का बहाना करके अपने कमरे में जा करके आराम करने लग गई। अभी सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में डोरबेल बजी। सब हैरान रह गए कि इस समय कौन आया होगा। खुद बाबूजी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। उसने बाबूजी से कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर खाने का ऑर्डर था। उसकी बात सुन करके बाबूजी बोले, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, हमारे घर से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया है। इतने में पीछे से विद्या आ गई और बोली, नहीं नहीं बाबूजी, मैंने ऑर्डर किया था। और डिलीवरी बॉय को पैसा दे करके अपने पार्सल लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। तब तक घर के बाकी सदस्य भी बाहर निकल आए। बाबूजी ने विद्या को रोक करके पूछा, बेटा आज तो घर में इतने पकवान बने हैं, फिर भी तुम बाहर से खाना मंगा करके खा रही हो? उनकी बात सुनकर विद्या ने अम्मा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे, पर घर के लिए, बहू के लिए नहीं बने थे। चाहे खाना मुनहार के नाम पर कूड़े में फेंक दिया गया हो, पर बहू के लिए थोड़ा सा खाना छोड़ना भी किसी ने ठीक नहीं समझा। अपनी इज्जत के नाम पर बहू को दूध पीकर सोने के लिए कहा जा रहा है, पर मैं समझौता करने वालों में से तो नहीं हूँ। मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती है और दूध से मेरी भूख मिटती नहीं है। रात के 10 बज रहे थे। दोपहर से इतनी मेहनत करते करते मैं थक चुकी हूँ, इसलिए अपने लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ। कहकर विद्या अपने कमरे में जा करके खाना खाने लगी। पीछे बाबूजी ने अम्मा जी को लताड़ रहे थे, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना। मुनहार और बर्बादी का फर्क नहीं पता तुम्हें। खाना पेट भरने के लिए, फेंकने के लिए नहीं है। कितना खाना तुमने मुनहार के नाम पर बर्बाद कर दिया। ऊपर से बेटी के ससुराल का जाकर के खाना ना बनाना पड़े बेटी को, इसलिए बहू के हिस्से का खाना भी उसके लिए पैक कर दिया। अपनी बेटी के लिए खाना पैक करना जरूरी था क्या? जो खाना बना रही थी उसके लिए खाना ही नहीं बचा। खबरदार, आज के बाद मैंने सुना कि बहू के लिए खाना ही नहीं बचा है। बाबूजी के गुस्से के आगे अम्मा जी कुछ बोल नहीं पाए। वो दिन था और आज का दिन था, जब भी घर में मेहमान आते तो खुद बाबूजी रसोई में आकर जरूर चेक करते कि बहू के लिए खाना बचा है या नहीं। साथ साथ मुनहार के नाम पर खाना कूड़े में ना फेंकने देते। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।